संत योहन मरिया वियानी। 1786 में फ्रांस के दर्देले नामक जगह में योहन वियानी का जन्म हुआ। उनका बचपन अधिकतर फ्रेंच क्रांति के डर में बीता। इसका सबूत यह है कि अपने 13वें साल के उम्र में वियानी अपने पड़ोसी के रसोई में पहला परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए मजबूर हुए। पुरोहित बनने की बड़ी इच्छा से अपने कम उम्र में ही वियानी सेमिनरी में पुरोहिताई प्रशिक्षण के लिए शामिल हुए। बहुत मुश्किल था पढ़ाई, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाता था सब लतीनी भाषा में था और वियानी को लतीनी भाषा नहीं आती थी। 1815 में अपने बुद्धि के बल पर नहीं बल्कि भक्ति के बल पर वियानी पुरोहित के रूप में अभिषिक्त हुए। अपने पुरोहिताई अभिषेक के 3 साल बाद उन्हें आर्स नामक एक जगह में पल्ले पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। आर्स एक छोटा सा शहर था। मुश्किल से 230 निवासी उस शहर में थे। वियानी अपने प्रथम आगमन में गिरजाघर के आंगन में घुटने टेककर उस जमीन को छुआ। एक विनम्रता का चिन्ह रहा और इससे प्रभावित होकर संत पिता योहन पौलुस द्वितीय ने अपने हर यात्रा में जहां कहीं भी वो उतरते थे उस जमीन को चूमते थे। फादर वियानी अपने विश्वासियों के लिए बड़े लगन से, तत्परता से उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे। फ्रेंच क्रांति के फलस्वरूप कई विश्वासी लोग विश्वास छोड़कर गलत रास्ते पर चले गए थे। आध्यात्मिकता और विश्वास से जुड़ी हुई बातों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। ऐसे में संत वियानी की कोशिश यह थी कि एक एक विश्वासी को वापस गिरजा में ले आए, विश्वास में ले आए, आध्यात्मिक कार्यों में तत्पर बनाए। कहते हैं दिन में 12 से 16 घंटे तक पाप स्वीकार सुनने के लिए एक लगातार वियानी बैठते थे। इस पवित्र पुरोहित का ख्याति इतना फैल गया कि पड़ोसी शहर से तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई। इनकी पवित्रता और उसके सुगंध इतने फैल गए कि लोग इनके पास आने, इनसे आशीष पाने, इनके पास पाप स्वीकार करने के लिए टूट पड़ते थे। फादर वियानी संत फिलोमेना के बहुत बड़े भक्त हुआ करता था और इसलिए संत फिलोमेना का वो अपना संरक्षक मानते थे। 60 साल की उम्र में वियानी इतने बीमार हुए कि वो मरने पर था। ऐसे में उन्होंने संत फिलोमेना से प्रार्थना की और उन्हें चंगाई मिली। जैसे जैसे वो बूढ़े होते जा रहे थे और उनके अंतिम दिन पास आ रहे थे,
लोग उनसे इतने प्रभावित हुए थे कि लोग चाहते थे उनका कोई निशानी हमारे साथ रह जाए। इसलिए उनको देखने वाले लोग उनके कपड़े के टुकड़े फाड़कर अपने साथ लेकर चलते थे। जिस रात को उनकी मृत्यु हुई थी, उस रात को कहते हैं उनके कमरे के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ के छाल लोग निकाल कर ले गए, इस विश्वास में कि उस पेड़ को यूहन्ना मरिया वियानी रोज देखते थे और उस पेड़ पर उनकी परछाई पड़ी। क्या विश्वास है। 1859 4 अगस्त को इस महान पुरोहित का देहांत हुआ। 1905 में वियानी को धन्य घोषित किया गया और उन्हें 1925 में संत की उपाधि से नवाजा गया। 4 अगस्त को पर्व मनाए जाने वाला संत यूहन्ना मरिया वियानी पल्ली पुरोहितों का विशेष संरक्षक संत है। हम अपने पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि वे हर एक संत यूहन्ना मरिया वियानी की पवित्रता से प्रेरणा पाए, खुद पवित्र बने और सभी विश्वासियों को पवित्रता की ओर अग्रसर करने में सक्षम हो जाए।